Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. Students, हम कर रहे हैं स्क्वायर रूट्स। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट्स पता कर सकते हैं या स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे जिसमें मैंने आपको समझाया था कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। ये सारे एग्जांपल्स मैंने लिए, इसमें हमें नॉर्मली कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, डिवीज़न मेथड यूज़ करना चाहिए, इजी होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ ये एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें डिवीज़न मेथड जो है वो नहीं यूज़ होगा। उसमें कौन सा मेथड यूज़ होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप ये याद रखें कि अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आता है, 2 या 3 अंडर रूट दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 हैं, 3 भी हो सकते हैं, और उनको बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और आपको ये दिख रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो अंदर नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वहाँ पर आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, वहाँ पर यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मैं एक समझा देती हूँ आपको, जैसे आपको क्लियर हो। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 72 मल्टीप्लाई 338 अंडर रूट 338 अंडर रूट 72 मल्टीप्लाई अंडर रूट 338। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर हमें इस तरीके से नंबर दिया हुआ है डिवाइड में, तो हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें ये दोनों मल्टीप्लाई अलग अलग दिए हुए हैं तो हम इनको एक साथ भी लिख सकते हैं। लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका, 72 का। ठीक है, तो यहाँ हमें इवन नंबर दिख रहा है तो 2 से भी जा सकता है, लेकिन आप देखिए 7 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या रहा है, 9, दैट इज डिविजिबल बाय 3, तो हम इसको 3 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, फिर 3 से चला जाएगा, 3 8 जा 24, 2 से कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1। प्राइम फैक्टराइजेशन किसका हो गया, 72 का। इसी तरीके से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 338 का। ठीक है, 338 का करने के लिए, 338 का करने के लिए सेम हमें इवन नंबर दिख रहा है, 2 से कर सकते हैं, 3 3 6 और 8 14, तो ये 3 से नहीं जाएगा, हम सीधा इसको 2 से कर देते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 1 6 9 आया तो किससे जाएगा, 13 से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये सारे फैक्टर्स यहाँ लिख देंगे हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये सारे फैक्टर्स हो गए 3, और फिर ये वाले। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पेयर। अब हमें क्योंकि इसको अंडर रूट निकालना है, इसका सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 का 1 3, इस 2 का 1, ये इस तरीके से, और 13 का 1 3, और इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 156। ठीक है, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 156। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। इसी तरीके से एक सेकंड क्वेश्चन और ले लेते हैं। बी पार्ट इसका आसान है, 45 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, अब छोटे नंबर्स होते हैं तो इसमें हमें इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा और आप इजीली फटाफट कर सकते हैं। जैसे 45 को हम लिख सकते हैं 2, ये हो जाएगा 45 को हम लिख सकते हैं 3, सॉरी 2 नहीं आएगा, 9 5 जा 45 होता है, तो हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5, 3 3 जा 9 5 जा 45, 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स किसके हो गए, 45 के, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ये 3 फैक्टर हो गए 20 के, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर से 2 का
दो 3 हमारे पास है, एक 3 बाहर ले लेंगे। 5 भी हमारे पास 2 हैं, एक बाहर ले लेंगे। 2 भी हमारे पास 2 है, एक बाहर ले लेंगे। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 3 5 जा 15, 2 जा 30। तो इस पूरे क्वेश्चन का अंडर रूट हमारे पास आया 30 और इसका क्या आया? 156। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आया है, मल्टीप्लाई में है, अंडर रूट में है, तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।